हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का गणित का सेकेंड चैप्टर बहुपद, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1, जिसका जो पहला सवाल है वो है हमारा क्या, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। बहुपद है कि नहीं है सो आपको बताना है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए और आपको कारण भी देना है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट वाली सभी वीडियो में बहुपद का जो जितने भी बेसिक बातें हैं वो हमने आपको बताया है। यदि आप देख करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं सबसे पहले। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक आपको बता देना चाहेंगे कि बहुपद होने का दो शर्त है, शर्त दो है। तो वो शर्त क्या है? पहला, एक चर होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, केवल एक ही चर होना चाहिए। अगर एक्स है तो सब उसका जितने भी टर्म होगा, जितना भी पद होगा, उसमें एक्स ही रहना चाहिए। एक्स के अलावा दूसरा कोई वाई नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है कि चर का घात जो होगा वो आपका एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे 0 हो सकता है, चर जो अगर x है तो x का घात जो है वो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये डॉट डॉट आपका एक पूर्ण संख्या होना है। तो ये थी छोटी सी बात। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसका पहला सवाल। पहला सवाल जो है इसका हम लोग अब हल करते हैं, ठीक है। हल पहला नंबर जो है वो क्या है? 4x² - 3x + 7, ये है। तो ये आपका एक चर में बहुपद है कि नहीं है? तो उसका जो शर्त है वो दो है। पहला, एक ही चर होना चाहिए। तो क्या इसमें एक ही चर है? सांकेतिक अक्षर जिसको हम लोग चर कहते हैं, जिसका मान फिक्स नहीं रहता है। तो ये x है, यहाँ भी x है, यहाँ नहीं है, मतलब एक ही चर x यहाँ पर इसमें ठीक है। तो पहला कंडीशन तो सही हो गया। दूसरा कंडीशन क्या? चर का घात पूर्ण संख्या है। तो चर का घात देखते हैं, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका एक ही चर है और एक ही इसका जो घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या। तो लिखेंगे ये एक चर में बहुपद है। क्यों है? कारण देंगे, क्योंकि इस बहुपद में एक ही चर x है तथा चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये हमने इसको कारण भी दिया और आपको बता भी दिया कि ये एक चर में बहुपद है और क्यों है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो है हमारा y² + √2। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। शर्त पहला है एक ही चर, तो x है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चर का घात पूर्ण संख्या वो भी है, ये इसका घात है। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? y² + 2⁻1/2। तो ये जो 1/2 है, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो रूट का पावर यहाँ पर 1/2 है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम लोग को देखना भी नहीं है, चर का देखना है। ये चर हमारा 2 नहीं है, एक अचर है, ये फिक्स इसका मान है। तो हम लोग देखना था y का। तो y का जो चर का जो घात है वो हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या। तो ये भी हमारा क्या है? उसी तरह लिखना, एकदम सेम लिख देना है। ये एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद में एक ही चर y है तथा चर का घात पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। तो ये दो सवाल आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? 2 हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है? 3 + √t प्लस टी बाहर √2।
तो देखिए यहाँ पर जो हमारा है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, 3 प्लस टी का पावर, रूट का मतलब 1/2 प्लस टी और 2 का पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पर पहला शर्त लागू हो रहा है कि एक ही चर होना चाहिए, तो एक ही चर इसमें है, तो ठीक है। दूसरा शर्त है कि चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो चर का घात यहाँ पूर्ण संख्या यहाँ पर नहीं है, 1/2 हो गया, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता। एक भी अगर चर का घात, जितने भी उसमें एक ही चर रहेगा, जितना पावर उसका सब ले सकते हैं हम लोग, लेकिन वो क्या है कि उसका पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हमारा ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? इसमें एक ही चर है, लेकिन चर का घात पूर्ण संख्या ना है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें एक चर है, पहला कंडीशन है, लेकिन दूसरा कंडीशन नहीं है, चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, y + 2/y। इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, y प्लस, नीचे से ऊपर ले जाएंगे। आपको संख्या पद्धति में फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, ये पावर माइनस ऊपर बन जाएगा। जैसे कोई भी अगर नंबर इस तरह से है तो उसको हम लोग ऊपर लेंगे तो पावर -1 हो जाएगा, और अगर पावर माइनस में है तो प्लस करने के लिए हम लोग नीचे ले जाते हैं। तो ये हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया है, तो ये फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज कर लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर सिर्फ माइनस में हो जाएगा। पावर यहाँ कितना था, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, ठीक है। अब नीचे 1 ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए, अब आप ही बताइए कि इसमें क्या एक ही चर है, तो चर तो सिर्फ एक है, पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा, चर का घात पूर्ण संख्या, -1 इसका घात हो गया, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1, तो -1 तो पूर्ण संख्या होता नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा भी सेम हो जाएगा, बहुपद नहीं है, ठीक है। ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चर y है, लेकिन चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। आप इसमें भी लिख सकते हैं एक ही चर कौन है, इसमें t है, तो आप लिख सकते हैं एक ही चर t है, लेकिन पूर्ण संख्या घात जो है चर का वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये आपका सवाल 4 तक हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं जो इसका 5 नंबर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर का हल क्या होगा। 5 नंबर जो है x का पावर 10 है प्लस y का पावर 3 है प्लस t का पावर 20 है। लिखेंगे ये सीधा सीधी है, पहला कंडीशन फेल कि चर एक ही होना चाहिए, यहाँ पर 3 अलग अलग चर हैं, तो यही कंडीशन फेल, तो इसमें कहे जाएं। तो चलिए, ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग इसमें 3 अलग अलग चर हैं, अतः ये 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है, एक चर में नहीं है, 3 चर में बहुपद है, ठीक है। तो ये बातें हम लोग इसमें लिख देंगे, तो हो गया पहला नंबर सवाल कंप्लीट। अब दूसरा की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित में से x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। जो नीचे दिया गया है उसमें से x स्क्वायर का गुणांक लिखना था। आपको हमने बताया था
कि चर के साथ जो संख्या गुना रहता है, जो आपका अचर गुना रहता है, अचर गुना रहता है, उसी को हम लोग उस चर का गुणांक कहते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो अचर, जो संख्या, अचर मतलब क्या, संख्या जिसका मान फिक्स होता है, संख्या बोलिए या अंक बोलिए, ठीक है, सेम चीज है। तो अंक जो गुना रहेगा एक्स स्क्वायर के साथ में, उसी को हम लोग गुणांक कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला जो है उसमें क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हल, इसका हल करते हैं। ये दिया हुआ है क्या, एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर में यहाँ गुना क्या, कुछ नहीं गुना है, तो हम लोग एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर में हम लोग 1 अपने से गुना कर देंगे, तो कोई फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। सब में गुना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर वाला करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं गुना तो 1 गुना कर देंगे, क्या 1। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर हमको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर में क्या गुना है 1, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना 1, कितना है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरा हल करेंगे इसका, तो एक लाइन सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन आगे बढ़ाएंगे। यहाँ माइनस है और कुछ नहीं गुना है एक्स स्क्वायर में, तो क्या गुना करेंगे 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुणांक हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना, यहाँ देखिए माइनस सहित हम लोग लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो क्या होगा आपका, माइनस सहित लेंगे। यहाँ प्लस था इसीलिए प्लस ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस भी आपको लेना पड़ेगा। कितना हो जाएगा -1, इसके साथ जो भी गुना रहेगा तो ये पूरा इसके साथ गुना हुआ है, ठीक है। -1, माइनस है तो माइनस ले लेंगे, प्लस है तो प्लस छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका हल करते हैं, तीसरा नंबर का। तो यहाँ पर सीधा सीधी पता चल रहा है, दिया हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। चलिए π/2 और इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ से तो सीधा सीधी आपको दिख ही रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है π/2, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना π/2 है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए इसका लास्ट हम लोग देख लेते हैं, 4 नंबर हल। तो ये क्या है 2x - 1, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम लोग एक्स स्क्वायर ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे, 0 में गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर, प्लस कर देंगे 2√2 × x - 1। अब क्या होगा, इसको हम लोग गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 + √2x - 1। तो 0 जोड़ेंगे तो फिर से वही चीज़ हमको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर 0 × x² कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ x² का गुणांक कितना हो गया, x² का गुणांक बराबर 0। अगर आपको x² ना दिखे तो उसका गुणांक 0 होगा। अगर आपको x² ना दिखे तो गुणांक कितना होगा, 0 होगा। इस तरह से छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। और x² के साथ जो भी गुना में रहेगा उसको हम लोग साइन सहित लेंगे, प्लस इसलिए छोड़ दिए। अगर माइनस रहेगा तो माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस इसलिए छोड़ दिए, ठीक है। तो दूसरा सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं। चलिए तो तीसरा नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। क्या है, 35 घात का द्विपदी का और 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। आपको क्या करना है कि एक ऐसा बहुपद लिखना है, जिसमें 2 पद हो। कितना पद, 2 पद, ठीक है। और इसका जो घात होगा, घात वो होना चाहिए आपका, कितना होना चाहिए 35। और दूसरा जो लिखना है उसमें एक पद होगा और इसका जो घात होगा वो कितना होगा, 100 होगा। तो ऐसा आपको एक दोनों का उदाहरण लिखना है। चलिए तो उदाहरण लिखते हैं इसका, आपने से बताए हैं आपको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ब्लू मार्कर का यूज करते हैं। चलिए हल करेंगे इसका, ठीक है। तो x ले लेते हैं, x का पावर 35 प्लस एक और पद लेना है, 2 पद लेना है। तो एक और पद आप कोई भी संख्या भी ले सकते हैं। ये 2 पद है, ठीक है, इसमें 2 पद है। पद एक 35 घात का मतलब 35
घात का द्विपदी बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, इस तरह से आप उसको आंसर लेके आएंगे। x का पावर 35 प्लस 2 एक 35 घात का द्विपदी बहुपद का उदाहरण है। ये आपका पहला था। तथा दूसरा क्या है, ये 100 घात का एक पति, तो कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए y का पावर कितना 100, एक 100 घात का एक पदी बहुपद का उदाहरण है। आप इस तरह से ले सकते हैं। आपका बुक में ये वाला t का पावर 100 लिए तो क्या दिक्कत है, t का पावर 100 भी ले सकते हैं। किसी भी चर का अधिकतम घात उस बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पर चर हमने y लिया, इसका घात कितना है 100 है। इसका टर्म इसमें कितना है, पद तो एक है, इसमें दो पद है, एक अचर पद है और एक चर पद है। तो इसमें जो चर का अधिकतम घात है वो 35 है, तो बहुपद का भी घात कितना होगा 35 ही होगा। ठीक है, तो वीडियो इसी में समाप्त करते हैं और इसके आगे के सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।